हेलो, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम टू साइकोलॉजी डेली अनफिल्टर्ड। मैं हूं आयुष चंद्रा। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ फियर एक्सपर्ट। आज के वीडियो में मैं ऐसे 5 ट्रेट्स बताने वाला हूं आपको, जो आपको किसी भी पार्टनर में देखने चाहिए, बट ये खासकर लड़कियों के लिए है, क्योंकि ये मैं इस पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ कि लड़कों में ऐसे क्या ट्रेट्स होते हैं जो आपको बताएगा कि ये इंसान, ये जो लड़का है, ये बहुत ही अच्छा है, लॉयल है, और ये आगे भी चांसेस हैं कि बहुत ही बेहतर पार्टनर के रूप में आपको दिखेगा। And I'm not telling it because I'm just making shit up. I'm telling you because I do relationship therapy day in and day out. I treat couples. I'm myself married to a beautiful woman, and we do have a really great marriage and relationship. And I help people going to marriage, going through marriage, or going out of marriage. So let's talk about these 5 traits, all right? So number 1 trait क्या होता है कि एक लड़का एक अच्छा इंसान है, एक लॉयल पर्सन रहेगा आपके साथ। पहला ट्रेट है इमोशनल रेगुलेशन। अगर सामने वाले इंसान के अंदर अपने इमोशंस को रेगुलेट करने की क्षमता, यानी कि अगर टफ सिचुएशंस हैं और ये इंसान जानता है कि कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ये आपके ऊपर एकदम से एक्सप्लोड नहीं करता है, ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देता है, ये रुकता है, पॉज लेता है, टाइम आउट लेता है, एंड थिंक करता है, रिफ्लेक्ट करता है अपने और सिचुएशन के बारे में, एंड देन ही ओनली कम्स एंड कम्युनिकेट्स टू यू। ऐसा नहीं कि बस सिचुएशन ख़राब हुई और महाशय फट गए, एकदम से एक्सप्लोड कर गए और लड़ाई झगड़े में बात तब्दील हो गई। सो इमोशनल रेगुलेशन, रिसर्चेस दिखाती हैं कंसिस्टेंटली एक बहुत अच्छा ट्रेट है। अगर आपके पार्टनर में है तो यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। दूसरा ट्रेट है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। देखिए, झगड़े, बैड डेज हर एक रिलेशनशिप का हिस्सा है और ये होंगे ही होंगे, लेकिन बात यह है कि इंसान झगड़ा सुलझाता कैसे। तो एक ट्रेट होता है कि जहाँ लड़ाई के बाद सामने वाला इंसान, जो लड़का है, वो आपको ब्लेम नहीं कर रहा है, आपको गैसलाइट नहीं कर रहा है। गैसलाइटिंग का मतलब कि सारा कुछ कहानी को तोड़ मरोड़ के आपकी ही मिस्टेक नहीं बना रहा है, या फिर उसको कोई शर्म नहीं है ये बोलने की इट वॉज माई मिस्टेक। अगर गलती है तो उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जस्टिफाई नहीं करता कि ऐसा हो गया, बट दिस बट दैट, नहीं। ही इज़ ऑल्सो मैनली इनफ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज एक्शंस, हिज बिहेवियर्स। एंड एक और चीज़ है कि ये चीज़ ना साइकोलॉजिकल सेफ्टी क्रिएट करती है। वो इंसान सिर्फ झगड़ा बढ़ाना या अपने ऊपर से ब्लेम हटाने में नहीं लगा हुआ है, वो ये सीख रहा है कि लड़ाई हो गई है, तो अब इससे क्या सीखा जाए, आगे के लिए क्या बेटर हो सकता है, कैसे हम इसी टॉपिक पे या सिमिलर टॉपिक्स पे ना झगड़ें। तो दे लर्न फ्रॉम द बैड डेज ऑल्सो। तो ये एक अच्छा ट्रेट है, साइकोलॉजिकल सेफ्टी एक रिश्ते के अंदर क्रिएट करता है। फिर आता है सिक्योर्ड मैस्कुलिनिटी, यानी कि उसका ईगो जो है ना, वो बहुत ज़्यादा वीक नहीं है। अब वो सिक्योर्ड मैस्कुलिनिटी के बारे में बताता हूँ। देखो, ऐसा होता है कि कुछ लोग मैन ईगो के नाम पर डोमिनेट करना चाहते हैं, आपको दबाना चाहते हैं, सप्रेस करना चाहते हैं, आपकी इंडिपेंडेंस से जलेंगे, आपकी चॉइसेस से, आपके ओपिनियन से जलेंगे, और आपको हमेशा साइडलाइन या डिसक्रेडिट करते रहेंगे, या आपको छोटा दिखाते रहेंगे कि आप, ये तो बकवास है, तुम कुछ भी अचीवमेंट कर लो, दे वोंट अप्रिशिएट यू। ठीक है, तो ये एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का ट्रेट होता है। अगर ये नहीं है इंसान में, वो सिक्योर है, वो तुम्हारे ओपिनियंस, तुम्हारे व्यू पॉइंट सुनता भी है और खुद के कम्युनिकेट भी करता है, तो ये एक सिक्योर मैस्कुलिनिटी का साइन होता है। व्हेन माय वाइफ डज समथिंग गुड और शी एक्सेल्स इन हर करियर, इन द होल रूम आई एम द पर्सन हु क्लैप्स द लाउडेस्ट। मुझे इतनी खुशी होती है इफ़ शी अर्न्स बेटर देन मी, इफ़ शी डिलीवर स्पीच बेटर देन मी, इफ़ शी डज एनी थिंग बेटर देन, बिकॉज शी इज़ नॉट माई कॉम्पिटिशन। आई डोंट फील थ्रेटेड कि वो आगे बढ़ जाएगी तो मैं छोटा दिखूंगा। नहीं, उसका आगे बढ़ना मतलब मेरे लिए अच्छी बात, प्राउड की बात। तो दिस इज़ वट ट्रेट ऑफ अ सिक्योर मैस्कुलिनिटी लुक लाइक। एक बहुत अच्छा ग्रीन फ्लैग है। अगर जेलेसी, कंट्रोल और आपको सप्रेस करने की बात है, तो ये इनसिक्योर मैस्कुलिनिटी का साइन होता है। तो ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट इट। चौथा ट्रेट होता है कंसिस्टेंट एफर्ट। ये नहीं कि बस कभी कभार या रिश्ते के शुरुआती दिनों में आपके लिए चीज़ें कर दी। कंसिस्टेंटली वक्त वक्त पर आपकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, आपकी नीड्स का ध्यान रखना, आपको प्रायोरिटाइज करना, ये एक बहुत अच्छा ट्रेट माना जाता है। कई लोग क्या होते हैं, सिर्फ बर्थडे पे कुछ कर लेंगे, एनिवर्सरी पे कुछ गिफ्ट दिला देंगे, अच्छी बात है, लेकिन जो डे टू डे लाइफ में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें दिखती है ना, उससे बेटर कुछ भी नहीं है। तो मैं ये फीमेल से, वेमेन से भी बोलना चाहूँगा कि सिर्फ एक आध मोमेंट्स को मत देखिए कि उसने मेरे को ये दिला दिया था या वो दिला दिया था, महंगी रिंग दे दी थी, घड़ी या मोबाइल दे दिया था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंसिस्टेंसी देखिए कि अक्रॉस टाइम, अक्रॉस डेज, यानी कि मूड ख़राब है तो चिल्ला दिया। बैड डेज पे ही टेस्ट होता है कि आपका पार्टनर आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है। तो ज़रूर देखिएगा कि मूड डिपेंडेंट लव ना हो,
हमेशा वो लव बरकरार रहे। लड़ाई झगड़े भी होते हैं मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में, तो वो इस तरीके से नहीं होते कि कैसे एक दूसरे को नीचा दिखाएं, उसको बिल्कुल तहस नहस कर दें। इट्स अबाउट लर्निंग टुगेदर। हम लड़ भी रहे हैं तो लड़ने का मकसद ये नहीं कि प्यार ख़त्म हो गया। लड़ ही इसलिए रहे क्योंकि प्यार है, और प्यार को बरकरार रखना इवन इन द worst of the fights, we know that we are together, we are doing this fight, but we are not attacking each other's identity कि तू खराब इंसान ही है। ये मोमेंट खराब है, ये सिचुएशन खराब है, इससे हमारा प्यार फीका नहीं पड़ जाता। पांचवा ट्रेट होता है इमोशनल अट्यूनमेंट, यानी कि वो सिर्फ आपको फिक्स करने नहीं भाग रहे हैं, आपको सोल्यूशन देने नहीं भाग रहे हैं। दे अंडरस्टैंड योर इनर वर्ल्ड, कि आप अंदर से कैसे इंसान हैं, आपका लव मैप क्या है, आपकी ज़िंदगी कैसी है, आप कैसे देखते हैं दुनिया को। इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को भी इसके साथ ट्यून करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अलग ओपिनियन होना, अलग पर्सनालिटी होना ख़राब बात नहीं है, लेकिन क्या वो इंसान तैयार है एक रेसिप्रोकल नेगोशिएशन करने के लिए, एक बीच के रास्ता निकालने के लिए, या सिर्फ अपनी अपनी चला रहे हैं या आपको सिर्फ गलत ठहरा रहे हैं। तो इमोशनल अट्यूनमेंट सबसे बड़ा प्रेडिक्टर है कि ये लॉन्ग टर्म में एक अच्छा, स्टेबल और भरोसेमंद रिश्ता रहेगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके इमोशंस को वैलिडेट करें, सुने, समझें। ये नहीं कि सिर्फ आपको काउंटर करने भाग रहे हैं, आपको क्रिटिसाइज़ करने भाग रहे हैं। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझिए, परखिए सामने वाले इंसान में। अकॉर्डिंग टू मी एज अ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये ट्रेड्स एक दिन में नहीं परखे जाते। कम से कम आपको 3 महीने मिनिमम चाहिए, जिसको हम कोर्टशिप पीरियड भी कहते हैं, जिसमें आप ये चीज़ समझ सकते हैं, या 3 से 6 महीने। अगर आप चाहते हैं ये प्रोसेस फास्ट फॉरवर्ड हो जाए तो अपने आप नहीं हो पाएगा, या तो आपको एक रिलेशनशिप थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा, जैसे कि मेरे पास या श्रद्धा मैम या किसी भी रिलेशनशिप थेरेपिस्ट के पास, जो रिलेशनशिप्स को देखता है, साइकोलॉजिस्ट है। क्योंकि हम एक इंसान के शब्दों के परे देख सकते हैं। हमें सिर्फ ये नहीं है कि जो उसने बोल दिया हमने मान लिया। वी कैन रीड द बॉडी लैंग्वेज, वी नो हाउ टू क्वेश्चन एंड फाइंड आउट वेदर ये फेक है या ये रियलिटी है। तो ये सब ज़रूर देखिए। अब मैंने आपको ये 5 ट्रेड्स बता तो दिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये तो एक मेजर ट्रेड्स हैं। इसके अलावा भी छोटी छोटी चीज़ें हैं। इंसान का तर्क वितर्क का तरीका क्या है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फैमिली की ट्यूनिंग, आपस में डायनेमिक्स क्या है, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें मिलकर लव बनाती हैं। कई लोग ये गलत फहमी में रहते हैं कि प्यार तो करता है। प्यार कोई चीज़ नहीं है, इन सब चीज़ों का मिश्रण है प्यार। प्यार एक फीलिंग है जो काफ़ी सारी चीज़ों को मिलाकर, प्लस करके, कंपाउंड करके बनता है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर रिलेशनशिप बिफोर एंटरिंग इनटू वन और बिफोर फॉर्मिंग अ लॉन्ग टर्म बॉन्ड। अगर आप और बेहतर जानकारी चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस। जो अबाउट सेक्शन है चैनल का, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मिलता हूँ आपको अगली बार। टेक केयर। अगर आपके कुछ सवाल हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल कैच यू अप नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।